तो भाई लोगों यार जियो हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी, जिसका एपिसोड 1 ही इन लोगों ने रिलीज किया है। हर संडे को आपको एक एपिसोड देखने को मिलने वाला है और आज मैं एपिसोड 1 का ही ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा डीपली। अगर आप लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस पूरे में मैं आपको समझा दूंगा कि एपिसोड 1 के अंदर क्या क्या हुआ था। साथ ही अगर इस एपिसोड 1 के ब्रेक डाउन के अंदर अगर मेरे 100 लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो पर, तभी मैं एपिसोड 2 की ब्रेक डाउन वीडियो डालूंगा, वरना तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है रिसर्च वगैरह करने में। तो सबसे पहले मैं यार उन लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ जिन लोगों ने कभी भी इट वाला कुछ भी नहीं देखा है, ना उसकी मूवीज़ देखी है, ना उसका नोवेल वगैरह के बारे में जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उनको मैं इसमें उनका बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि ये सीरीज़ कहाँ से उठी है, कैसी है वगैरह वगैरह। सो अभी जो ये वेब सीरीज़ आई है ना, ये स्टीवन किंग नाम के एक बंदे हैं जिन्होंने एक नॉवल लिखी थी इट करके, उस पर ही बेस्ड है ये पूरी की पूरी कहानी। जहाँ पर 2017 के अंदर हमें इट 1 देखने को मिली कि चैप्टर 1, और 2019 के अंदर हमें चैप्टर 2 देखने को मिली थी। मूवीज़ ही थी दोनों की दोनों। और अब जो इन लोगों ने ये ट्रायलॉजी डाली है जो कि वेब सीरीज़ के रूप में डाली है, तो इस वेब सीरीज़ के अंदर मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो कहानी इन दोनों मूवी से ही पहले की देखने को मिलती है कि भाई साहब ये जो पेनीवाइज है, जिसका नाम ये मॉन्स्टर है, इसका नाम पेनीवाइज है, तो ये कैसे आया, इसके पीछे का राज क्या है, इसकी कहानी क्या है, तो अपन को वेब सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो लगभग बेसिक मैंने आपका क्लियर कर दिया, तो ये मत कंफ्यूज होना कि वो इससे बाद की है या फिर अभी क्या दिखा रहे हैं, या फिर 2017 और 19 के अंदर जो कहानी आई थी उसका क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया, आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम जैसे कि आपको पता ही है IT वेलकम टू डेरी करके है। तो डेरी जो इन लोगों ने वर्ड यूज़ लिया है, ये डेरी एक सिटी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये सीरीज़ जो आपको देखने को मिलती है ये 1962 वाली चीज़ें दिखाती है कि 1962 में क्या हुआ था और उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जहाँ पर एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक थिएटर से, जहाँ पर थिएटर में एक मूवी चल रही होती है जिसका नाम द म्यूजिकल मैन होता है। और द म्यूजिकल मैन ये जो मूवी चल रही होती है ना, इसका आगे जाके मैं प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि भाई इस मूवी का यूज़ इन लोगों ने इसमें क्यों लिया है, क्योंकि स्पेसिफिक इसी मूवी का यूज़ इन लोगों ने 2-3 बार लिया है। तो इसके पीछे की भी कहानी हम जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो अभी आपको सिर्फ यही जानना है कि भाई थिएटर के अंदर एक मूवी चल रही होती है जिसका नाम है द म्यूजिकल मैन, और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैटी होता है। और उसका चेहरा अगर अपन देखें तो उसके चेहरे पर ऐसा लग रखा होता है कि उसको किसी ने या तो मारा है या फिर वो कहीं का किसी ना किसी से पिट पिटा कर आया है। दोनों ही आई थिंक सेम बात हो गई, पर उसको किसने मारा है, किससे वो पिट कर आया है, ये अभी तक उन लोगों ने रिवील नहीं किया था। फिर अचानक से हमें एक और लड़का देखने को मिलता है जो टॉर्च लेकर हॉल के अंदर आता है और इधर उधर ढूंढता है, तो उसे वो मैटी मिल जाता है और वो मैटी के पीछे भागता है, मैटी आगे भागता है और कहीं पे छुप जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो जो लड़का है वो उसको इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि मैटी हर बार ऐसा ही करता है कि टिकट बिना लिए हॉल के अंदर आ जाता है। तभी हमें इंट्रोड्यूस होता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम रॉनी होता है। तो वो उसे क्या करती है, उस लड़के के आने से पहले मैटी को कहीं पर छुपा देती है। और बात करूं इस रॉनी कैरेक्टर की, तो गाइज रॉनी बेसिकली क्या होती है कि उनके जो फादर होते हैं वो प्रोजेक्टर वगैरह रूम के अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो भी वहाँ पर आ रखी होती है। तो वो क्या करती है, जैसे ही मैटी को देखती है तो उसे वहाँ पे छुपा देती है, क्योंकि आपको पता है उसके पास में टिकट होती नहीं है और वो लड़का उसके पीछे पड़ा होता है। और उसके बाद में मैटी थिएटर से बाहर चला जाता है और उसके मुंह के अंदर एक निप्पल दिखाई जाती है। और उसके बाद में वो आगे जाता है और उसके बाद में उसे एक कार दिखती है जिसे वो लिफ्ट मांगता है। कार के अंदर हमें 4 लोग देखने को मिलते हैं, एक हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। और उसमें जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस मैटी को लिफ्ट दे देते हैं, अपनी कार में बिठा लेते हैं। तभी यार वो हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें कहाँ पर छोड़ना है, तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास छोड़ना है क्या। तब मैटी बोलता है नहीं, मुझे यहाँ पर इस डेयरी के अंदर रहना ही नहीं है, इस सिटी के अंदर, आप भले ही मुझे और कहीं पर भी छोड़ दो। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि हम लोग पोर्टलैंड जा रहे हैं तो तुम्हें हम वहीं छोड़ देंगे। और उसके बाद में वो 5 लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं कार के अंदर। कुछ टाइम आगे जाने के बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि कार के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही है। जैसे कार के अंदर, जैसा मैंने बताया था कि उनके 2 बच्चे होते हैं, उनमें से एक लड़की होती है जो अचानक से एक बॉक्स या एक टिब्बी निकालती है जिसके ऊपर लीवर लिख रखा होता है, और उसके बाद में उसके अंदर अंगुलियाँ डालती है, खून वगैरह होता है, और ऐसे सूंघती रहती है, उस मैटी के चेहरे पे भी लगा देती है। और वहीं दूसरी ओर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछता रहता है, अजीब अजीब मीनिंग्स पूछता रहता है, जैसे गला घोटना, बॉडी दबाना, इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं वो उसे उनसे पूछता है। तभी मैटी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है कि भाई इस पूरी कार के अंदर ये क्या माहौल चल रहा है। और उसके बाद में अचानक से पूरा परिवार अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हंसने लगता है। तभी मैटिक का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या ही चल रहा है, और वो भी ऐसे नॉर्मल हंसी नहीं, बहुत ही डरावनी टाइप की हंसी हंसने लगता है। फिर अचानक से मैटी विंडो के बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो वापस घूम फिरा के डेरी ही आ गया है। तभी वो सोचता है कि भाई हम वापस डेरी कैसे आ गए, हम तो पोर्टलैंड जाने वाले थे। तो वो अचानक से हैरान हो जाता है और उसके बाद में क्या करता है, उस स्टेयरिंग को पकड़ के इधर उधर घुमाने लगता है। तभी उस कार के अंदर जो हस्बैंड होता है वो उसे उस स्टेयरिंग से उसका हाथ जैसे ही हटाता है तो उसका हाथ जाकर लग जाता है उस प्रेग्नेंट वाइफ के पेट पे, और उसका पेट अचानक से दर्द करने लग जाता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि उनके जो बच्चे होते हैं वो अचानक से हंसने लगते हैं। माँ तो यार रो रही होती है, मतलब दर्द में होती है, पर लेकिन बच्चे अचानक से हंसने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि भाई साहब जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है वो वहीं पर बच्चा कर देती है, और बच्चा हमें देखने को मिलता है एक मॉन्स्टर टाइप का जिसके 2 मुंह होते हैं और पर होते हैं।
और वो बच्चा जैसे ही हो जाता है तो वो इधर उधर कार के अंदर भिड़ने बुड़ने लग जाता है, कार के शीशे तोड़ देता है, चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। तभी अचानक से मैटी के पास वाला विंडो टूट जाता है और उसकी निप्पल बाहर जाती हुई हमें देखने को मिलती है और वहीं पर वो सीन कट कर दिया जाता है। अब अभी तक हमें ये भी नहीं बताया गया कि भाई साहब वो मैटी जो था वो मर गया, जिंदा है, उसको किडनैप कर लिया और उन लोगों के साथ वो लोग कौन थे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताया जाता है। और डायरेक्ट सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है स्कूल पे और स्कूल का नाम हमें दिखाया जाता है डेरी हाई स्कूल और उसके नीचे एक बहुत ही प्यारा कोट लिखा होता है जिसके एक अलग से ही हिडन मतलब है। उसमें कोट लिखा हुआ होता है बैट द टर्टल डक एंड कवर और इसका यूज इन्होंने बहुत ही ज्यादा हिडन टाइप में किया है। मैं बता देता हूँ कि क्यों किया है। सो ये जो कोट है ये बेसिकली युद्ध के दौरान बच्चों को बताया जाता है कि आपके शहर में अगर परमाणु हमला हो जाए तो आप इस कोट का यूज कर सकते हो, जैसे डक एंड कवर मतलब झुकना और छुपना। सो इसलिए वो स्कूल के नाम के जस्ट नीचे लिखा हुआ होता है और इस कोट के अंदर एक टर्टल भी नाम लिया हुआ होता है, मतलब एक कछुए का नाम लिया होता है। इसका जो कछुए का जो बार बार जिक्र किया जाता है ना इस एपिसोड में, मतलब 2 से 3 बार किया जाता है, जिसका भी एक हिडन मतलब होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 1951 में एक मूवी आई थी जिसका ये कछुआ पार्ट होता है, जिसे स्टीफन किंग ने अपने नॉवल के अंदर यूज लिया है एज ए शक्तिशाली देवता के टाइप का, जिसका आई थिंक नाम भी होता है मटुरीन। और इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो कछुआ होता है ना ये क्या करता है, पेनी वाइज से एकदम विपरीत होता है, उसे अपना दुश्मन मानता है और इसीलिए इस टर्टल का यूज़ इस एपिसोड के अंदर 2 से 3 बार किया जाता है। और उसके बाद में हमें स्कूल के अंदर कुछ और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि मैटी के दोस्त होते हैं, जिनमें से पहली होती है लिली, फिल, टेडी और मर्ज। और हो सकता है भाई साहब कुछ नाम इधर उधर हो जाए बट लेकिन यही चारों लोग दिखाए जाते हैं हमें सबसे पहले। और उसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट हो जाता है मेजर पर, जहाँ पर हमें आई थिंक कोई आर्मी बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मेजर हैनलॉन और उसका एक साथी दिखाया जाता है जिसका नाम कैप्टन रूशो होता है, जो कि कर्नल फुलर से मिलने जाते हैं। और उसके बाद में वो चारों जीप होती है, आई थिंक ओपन जीप होती है जिसके अंदर बैठे होते हैं। और उसके बाद में एक और एरिया दिखाया जाता है रिस्ट्रिक्टेड टाइप का, उसके बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं, साथ में वो बात कर रहे होते हैं उस परमाणु युद्ध वगैरह की। और इसी परमाणु युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया भी था अभी आने वाले टाइम में, जहाँ पर मैंने टर्टल का यूज़ किया था। उससे पहले जो वो कोर्स लिखा था उसके अंदर वही था भाई, परमाणु बम जब गिरते हैं तब बच्चों को यही स्लोगन दिया जाता है, यही कोर्स दिया जाता है कि झुकना और छुपना है, जिसके अंदर परमाणु युद्ध का मे भी कोई कॉन्सेप्ट होगा आगे। उसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेडी और फिल एक रूम के अंदर बैठे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं मैटी की कि भाई साहब उसके घर पे जो हालात है वो नहीं होते तो मैटी में भी गायब नहीं होता, या हो सकता है मैटी खुद ही घर छोड़कर चला गया हो। उसके बाद में हमें लिली दिखाई जाती है जो कि कुछ पास्ट की चीज़ों को याद करती है जो कि उसने मैटी के साथ बिताए थे। आई थिंक फायरवर्क्स की आवाज़ें आती है और हमें वहाँ पर भी हाथ में एक कछुए का ब्रेसलेट देखने को मिलता है और वैसा ही कछुआ हमें स्कूल के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका यूज़ बार बार क्यों हो रहा है। उसके बाद में वो पास की चीज़ें सोच ही रही होती है, तभी उसकी मदर आती है, गेट खड़खड़ाती है और उसे बोलती है कि दवाई लेना मत भूलना। और उसके बाद में लिली क्या करती है, बाथरूम के अंदर जाती है और बाथरूम के अंदर उसे मैटी की आवाज़ें सुनाई देती है। साथ में ही जो आगे सिंक होता है उसके अंदर से एक अंगुली आती है, वो भी खून से सनी हुई। तभी वो उंगली को देख के वो बोलती है मैटी तुम ही हो क्या, ऐसे डराओ मत वगैरह वगैरह। और उसके बाद में हमें सीधा दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर वो क्या करती है अपने दोस्तों ये सारी चीज़ें बताती है कि उसके साथ कल क्या हुआ था, जिसमें से मर्ज, फिल और टेडी तीनों ही उसकी बातें नहीं मानते हैं। उसे लगता है कि ऐसे ही हवा में बात कर रही होगी लिली। फिर हमें एक टेडी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है, खाना वगैरह खा रहा होता है अपने फादर के साथ में, और वो फादर को एक अजीब सी चीज़ पूछता है कि बच्चे गायब वगैरह हो रहे हैं, कुछ बच्चों को किसी सुरक्षित स्थानों पर भी लेके जाया जा रहा है, ऐसा होता है क्या, इस टाइप सा कोई सिली क्वेश्चन पूछता है। आई थिंक मैं भूल गया हूँ, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होता है। तभी यार उसके फादर ये रिप्लाई देते हैं कि तू ज़्यादा कॉमिक्स वगैरह मत पढ़ा कर, तेरा दिमाग भ्रष्ट हो रहा है। और तभी हमें कट टू दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई साहब टेडी एक कॉमिक पढ़ रहा होता है डीसी की, जिसका नाम बैटमैन एंड रॉबिन होता है आई थिंक। और उस पर अगर साइड के अंदर अगर आप फोकस करोगे तो एक क्ले फेस के बारे में दिखाया जाता है। बेसिकली क्ले फेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो एक शेप शिफ्टेड होता है जो कि किसी भी चीज़ की शेप ले लेता है। आई थिंक मे बी फेसेस की भी चेंजेस कर देता होगा और फेसेस की भी शेप ले लेता होगा। कॉमिक्स में तो ऐसा ही बताया गया है। और उसके बाद में मेरे हिसाब से टेडी के अंदर थोड़ा बहुत डर आ गया होगा उस कॉमिक को पढ़ने के बाद में, तो उसे अपने लैंप के अंदर भी वो फेस स्वैप वाली चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक फेस तो अजीब सा देखने को मिलता है और दूसरा पता नहीं किसी इंसान का होता है, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद में फिर से वो चीज़ अपने दोस्तों को वो बताता है अगले दिन। तो उसके बाद में वो तीनों क्या करते हैं, मैटी कैसे गायब हुआ इसके बारे में छानबीन करने लगते हैं और लाइब्रेरी चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक अखबार देखने को मिलता है जहाँ पर फ्रंट पेज पे ये दिखाया जाता है कि मैटी जो था वो थिएटर से गायब हुआ था और उसे देखने वाली कोई रोनी थी। और इस बार इन तीनों के साथ में फिल की बहन भी होती है जिसका नाम सूजी होता है। अब वो चारों चले जाते हैं रोनी के
के घर के पास में और रोनी से पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था। तो रोनी बताती है कि उसने उसको वहीं पर लास्ट टाइम देखा था और जब मैटी गायब हुआ था तो उसका शक उसके पिता और उस पर ही गया था, पर लेकिन बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद में वो बातें करते हैं, तभी एक बात का जिक्र होता है। तब हमें पता चलता है कि भाई साहब लिली और रोनी दोनों को ही सेम चीज़ें महसूस हुई थी बाथरूम के अंदर, जब वो मैटी की आवाज़ उसे सुनाई देती है और अंगुली देखने को मिलती है वो, और उन दोनों के साथ में वो सेम चीज़ हुई थी। तभी उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं थिएटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोनी के फादर थिएटर में काम कर रहे होते हैं, तो उसके पास में चाबियाँ होती है, तो वो उन चारों को थिएटर के अंदर भेज देती है और खुद चली जाती है प्रोजेक्टर रूम के अंदर फिल्म को प्ले करने। और उसके बाद में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है डायरेक्ट एयरफोर्स बेस पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेनलोन सो रहा होता है, तभी उस पर कोई मास्क वाले अटैक कर देते हैं और उससे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उसके प्लान के रिगार्डिंग। तभी अचानक से वहाँ पे रूशो आ जाता है और उसको बचा लेता है और दोनों वहाँ से ईजीली सर्वाइव कर जाते हैं। और उसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है वापस से थिएटर वाली जगह पर, जहाँ पर रोनी क्या करती है, प्रोजेक्टर रूम से वो द म्यूजिकल मैन वाली वापस से मूवी लगा देती है, जहाँ पर वो गाने वाला सेगमेंट होता है जो कि लिली और रोनी दोनों को वहाँ पर सुनाई दे रहा था बाथरूम में। तभी हमें देखने को मिलता है भाई साहब स्क्रीन पे मूवी तो चल नहीं रही है बल्कि मैटी देखने को मिल रहा है, और जो वो 4 लोग थे ना कार के अंदर, वो चारों पूरा परिवार होता है ना वो चारों का, वो भी हमें उसी मूवी के अंदर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में मैटी उन चारों दोस्तों की तरफ देख के ये बोलता है कि तुम लोग ही थे जो मेरे को परेशान कर रहे थे, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो गाइज मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, जो 2 लड़के होते हैं ना जिनका नाम एक फिल और टेडी होता है, वो क्या करते थे, मे भी मैटी को सताते बताते थे या फिर उन दोनों ने ही उसके साथ में कुछ ऐसा वैसा किया होगा, तभी वो लोग उससे नाराज़ थे और उसके बाद में उन दोनों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट उसका जिक्र करता है मैटी कि भाई तुम लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सताया है वगैरह वगैरह। और उसके बाद में अचानक से वो हंसने लगता है, तभी अचानक से क्या होता है, जो फ्रेम होती है ना पूरी थिएटर की पर्दे की, वो अचानक से फट जाती है और वहाँ से निकलता है वही मॉन्स्टर बच्चा, और वो क्या करता है, उन चारों पर हमला कर देता है। और हमें देखने को मिलता है जो मॉन्स्टर बच्चा है वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब उसका जो साइज़ है वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। और फिर वो मॉन्स्टर बच्चा क्या करता है, फिल, टेडी और फिल की जो बहन होती है सूजी, तीनों को मार देता है। और रोनी हमारी प्रोजेक्टर रूम में होती है तो उससे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वो वहाँ से बाहर आती है। और दूसरी साइड से हमें देखने को मिलती है लिली, जो कि बचाकर थिएटर से बाहर आ रही होती है और दोनों उस गेट को बंद कर देते हैं। और लिली रोनी को समझा रही होती है कि क्या क्या हुआ था। लिली और रोनी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है क्या। और उसके बाद में एक भाई इतना पीक लेवल का सीन आता है जहाँ पर हमें लिली दिखाई जाती है सूजी का हाथ पकड़े हुए, मतलब जो कैमरा होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और उसका सिर्फ हाथ दिखाई देता है। और उसके बाद में जैसे ही जूम आउट होता है ना कैमरा, तब हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब सूजी का तो सिर्फ हाथ ही रहा है, बाकी पूरी बॉडी उस मॉन्स्टर ने वहाँ पर खा ली है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मतलब कितना पीक पे ख़त्म हुआ है आपको मैं बता भी नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप से इन लोगों ने इस पूरे एपिसोड को ख़त्म किया है। तो यहाँ पर एपिसोड 1 हमारा ख़त्म होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, द म्यूज़िकल मैन की भी कुछ स्टोरी है, कुछ हिडन डिटेल्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जानना ज़रूरी है या नहीं है ये तो मेरे को पता नहीं है, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का। तो द म्यूज़िकल मैन है जो कि एक फ़िल्म है जो कि 1962 के आसपास ही आई थी, और इस मूवी के अंदर इसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसका सीधा मतलब हमें पेनीवाइज से देखने को मिलता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस मूवी के अंदर हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जिसका नाम हैरोल्ड हील होता है, और वो क्या करता है, लोगों को ठगने का काम करता है। तो इसलिए स्टीफन किंग ने इसका यूज़ अपने नॉवल में भी किया। सो बेसिकली क्या है, पेनीवाइज और द म्यूज़िकल मैन के अंदर जो प्रोफेसर है हैरोल्ड हील, तो इन दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज मान लो या फिर चरित्र मान लो, दोनों का चरित्र एकदम सेम है। जैसे द म्यूज़िकली मैन क्या करता है, लोगों को ठगता है, छल कपट करता है, वैसे ही पेनीवाइज भी क्या करता है, बच्चों को लुभाता है, उनको अपने जाल में फंसाता है, और दोनों की ही मनसा इसके पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसलिए इन दोनों को सेम माना गया है। तो इसलिए द म्यूज़िकल मैन का इन लोगों ने स्टार्टिंग में भी यूज़ किया था और एंडिंग में भी थोड़ा बहुत यूज़ किया था। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एपिसोड 1 पूरा खत्म हो गया है। बात करूँ इसके समरी की, तो भाई साहब क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, तो हमें 4-5 कुछ कैरेक्टर देखने को मिले, जिसमें से 3 तो फ्री हो गए हैं, 2 ही बचे हैं, जिसमें से रोनी और लिली बच्ची है। हो सकता है एपिसोड 2 के अंदर उनको भी फ्री कर दें, बट ये भी हो सकता है कि जो वो टर्टल दिखाया गया था किसी की कलाई में, आई थिंक लिली की कलाई में ही था, तो हो सकता है कि वो आगे तक सर्वाइव करे, या वो ही एक मेन पार्ट हो, मेन कैरेक्टर हो इस पूरी सीरीज़ का। बाकी आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एपिसोड 1 का मैंने प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दिया, कुछ चीज़ छूट गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैंने ट्राई यही किया कि कुछ भी चीज़ ना छूटे। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और इस वीडियो पर अगर 100 लाइक हो जाते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट रविवार को।
इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि 2017 और 2019 से कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि गाइज़ इस सीरीज़ के अंदर मेल खाते हैं या फिर नहीं, अगर आपको जानना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपकी थ्योरी क्या कहती है इस एपिसोड को लेके, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और आगे क्या प्रेडिक्शन करना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।